हेलो लिब्रा तुला राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 दिसंबर तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फॉलोड बाय सिंगल्स की, उसके बाद गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। क्या आप फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, क्या सोचते हैं उनको लेकर के, हम देखेंगे अभी। जस्ट अ सेकेंड। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द डेविल। तो पर्सन डेफिनेटली लिब्रा, आप ऑब्सेस्ड है पर्सन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन के तरफ, पर आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, आपको कहीं अंदर से पता है ये एक आपकी चाहत ऐसी है कि आप जानते हैं चीज़ें सही नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा ही दिया है, आपको मिला ज़्यादा कुछ नहीं है। आप गिवर हैं, द अदर पर्सन टेकर हैं, मतलब हमेशा आपने दिया ही है, पर आपको ऐसे ही हाई एंड ड्राई, या एकदम बहुत पूरी तरह ट्रीट किया गया, बहुत कुछ बोला गया, पर फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से। ये रिश्ता जो है आपका मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन के लिए। कहीं पे आपको लगता है कि बंधे हुए हैं आप इस रिश्ते से। सो ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है इस रिश्ते में। कुछ सिचुएशंस में टॉक्सिसिटी भी आ गई है, मतलब टॉक्सिक हो गई है रिलेशनशिप। ओवर डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर ज़रूरत के समय में वो आपको रीच आउट करते हैं। लेकिन आप हमेशा अपनी इस रिलेशनशिप में गिव ही किया है, आपने दिया ही है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन अब आप वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप, अब आपको पता है कि पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, या आपको रियलाइज़ हुआ है ये चीज़। आप सिंगल रहना चाहेंगे, अपने ऊपर काम करना चाहेंगे, धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द डेविल की कार्ड है यहाँ पे। आपको पता है कि आपके लिए ये सिचुएशन उतनी सही नहीं है, लेकिन अगर अट्रैक्शन की कहे तो अभी भी उतनी ही अट्रैक्टेड है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने आप को दूर कर रहे हैं इस सिचुएशन से। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मतलब इमोशनली आप दूर कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में भी ये भी है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है इसमें फिर, लेकिन अब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब ये इस तरह से तो नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा की पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। The Judgment, the 3 of Cups, the 10 of Swords, the 7 of Cups. पर्सन का मन डोल रहा है लिब्रा। एक तरफ वो चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, दूसरे तरफ कुछ अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, और अगर अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस नहीं है तो कंफ्यूज है। डेफिनेटली जजमेंट के साथ वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। 3 ऑफ कप्स, कमिंग टुगेदर, इन रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी। एक एंडिंग हुई है, एक बेट्रेयल हुई है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज है, या उनको ये लग रहा है कि इसी में रहें या किसी दूसरे सिचुएशन में जाए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या उनके लिए आपके तरफ वापसी आना ठीक रहेगा एक एंडिंग के बाद, या फिर नए ऑप्शन, अदर चॉइसेस के तरफ जाना रहेगा। तो ये एक दुविधा वाली एनर्जी में मैं देख रही हूँ उनको, लेकिन एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन लेने के कगार पे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे डेफिनेटली अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं जो मैं देख रही हूँ।
चलिए देखते हैं क्या लिब्रा एक्शन लेंगे, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सडन मैसेज कोई रश करता हुआ आ रहा है। आपको हो सकता है आपके ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाए, हो सकता है गलती न होने की इल्ज़ाम आप पे लग सकती है, या फिर एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज कोई रश करता हुआ आ रहा है। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। बहुत सोचने विचारने के बाद टावर रिवर्स वापसी करना चाह रहे हैं। सरप्राइज रहेंगे आप इस सिचुएशन से जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ, एक सडन मैसेज, एक सडन कम्युनिकेशन। यस, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, क्लैरिटी देने आ रहे हैं आपको। तो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन मिलते हुए दिखेगी आपको इन 10 डेज में, और वो भी अचानक से सडनली। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लियो, 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, वो वापसी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वॉन्ड रिवर्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आपने आपके जो भी हालात रहे इस सिचुएशन में, आपने खुद को बहुत मजबूती से संभाला है। आपके पर्सन को हो सकता है लगता हो कि इस सेपरेशन के बाद, इस दुख के बाद, इस तकलीफ के बाद आप बहुत टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत लो फील करेंगे या ब्रेक वाली एनर्जी होती है। पर आपने चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में शांति लाई, पीस लाई, अपने ऊपर काम किया। आप चाहते हैं शांति, अब आप चाहते हैं पीस, आप चाहते हैं जो भी लोग आपके ज़िंदगी में हो वो जेन्युइन हो, जेन्युइन पर्सन से दी लड़ाई कन्फ्लिक्ट से आप दूर जाना चाहते हैं, और आप इसमें सफल हुए हैं कि आपने पहले से अपने आप को बहुत मजबूती से संभाला है। जो देख आपके पर्सन भी देख करके आपको परेशान है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो देख के मतलब उनको थोड़ी परेशानी हो रही है, जलन हो रही है, एनवी हो रही है। कुछ केसेस में बाहरी लोग इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ के लिए, लेकिन आपने वो सबको पीछे छोड़ते हुए अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा थे उसमें। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल के लिए। सिंगल लिब्रा आपकी तरफ कौन आ रहे हैं 11 से 20 दिसंबर तक। Three of Wands with the Three of Pentacles, Hermit, Ace of Swords. कुछ के लिए कोई पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा था, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से। अगर सेपरेशन में है, ऑनलाइन कुछ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, वापसी कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कलीग या एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता था, वो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। कोई वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई हीलर, गाइड, डॉक्टर, मेंटर, ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों के साथ जो काम करते हैं, या फिर बहुत नॉलेजेबल पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकते हैं उम्र में, वो पर्सन भी एक आते हुए दिख रहे हैं द हर्मिट के साथ। कोई कुछ केसेस में मैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक सडन मैसेज, एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन प्रपोजल, एक सडन ब्रेक थ्रू आता हुआ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप लोग में से कुछ के लिए हो सकती है मैरिज प्रपोजल्स भी हो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं, अच्छी कार्ड्स हैं, पॉजिटिव रहे, स्लो जाए चीज़ों में। चलिए देखते हैं गाइडेंस। चिल्ड्रन, तो
लव लाइफ इज बिग, ये खास करके मैरिड कपल्स के लिए है, जिनके लिए मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो। ये खास करके मैरिड कपल्स के लिए है ये मैसेज कि चिल्ड्रन की वजह से, चिल्ड्रन होना या नहीं होना या सेपरेशन में जाना, ये इशू है आप लोगों के, उसके वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, ये कुछ के लिए हो सकती है। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आपके पूजा पाठ, प्रेयर, अफर्मेशन, आपकी सोच जो है पॉजिटिव, उसके कारण आप एक सोलमेट वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या सोलमेट के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। को डिपेंडेंसी, तो आप लोगों की लव लाइफ कोई किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन से अफेक्टिव, नशा करना, नशे की लत होना, एंगर इश्यूज, किसी तरह की ऑब्सेसिव बिहेवियर होना पर्सन का, वो अफेक्ट कर रहा है आपका लव लाइफ, आपके और आपके पर्सन के बीच एक लास्ट ऑफ अनरिक्वेटेड लव। तो आप दोनों के बीच वो जो केमिस्ट्री थी, जो लव केमिस्ट्री, जो फीलिंग्स होती हैं, उसमें कहीं कमी आ गई, इसलिए दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।